हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं जीसीएस के बारे में। जीसीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लासगो कोमा स्केल। क्या होती है दोस्तों? ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, तो ग्लासगो कोमा स्केल को किसने पब्लिश किया था सबसे पहले और कहां पर किया था, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्टली पब्लिश्ड बाय दो न्यूरोसर्जन हुए थे। न्यूरोसर्जन कौन कौन से थे? वो पहले थे हमारे ग्राम टेस्डेल एंड बरियान जेनेट। दो ये न्यूरोलॉजी सर्जन हुए थे जिन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया था किसको? ग्लासगो कोमा स्केल को। लेकिन कब किया था? इन 1974। कब किया था दोस्तों? इन 1974, 1974 में सबसे पहले ग्राहम टेस्डेल और बरियान जेनेट ने ग्लासगो कोमा स्केल को पब्लिश किया। या कहां पर? एट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ आया होगा कि जीसीएस की फुल फॉर्म क्या है? ग्लासगो कोमा स्केल। फर्स्टली पब्लिश्ड बाय द ग्राम टेस्डेल एंड बरियान जेनेट। दो न्यूरो सर्जन ने इसको सबसे पहले पब्लिश किया था। और कब किया था? 1974 में। कहां पर किया था? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। ठीक है, अच्छा आप देखते हैं हम कि जीसीएस करते क्यों है। जीसीएस को हम करते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए। क्या देखने के लिए? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए हम पेशेंट का क्या करते हैं? जीसीएस करते हैं। अगर कोई पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है, तो उस पेशेंट का हम क्या करते हैं? जीसीएस स्कोर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केलिंग। ठीक है, किस लिए करते हैं? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए। और इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 कंपोनेंट्स? देखिए, हम इसमें 3 चीजें चेक करते हैं। पहला चेक करेंगे हम आई रिस्पॉन्स। क्या दोस्तों? आई रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, दूसरा है हमारा वर्बल रिस्पॉन्स, और तीसरा होता है मोटर रिस्पॉन्स। 3 रिस्पॉन्स हम इसके अंदर देखते हैं। पहला कौन सा है? आई रिस्पॉन्स, दूसरा वर्बल रिस्पॉन्स, तीसरा होता है हमारा मोटर रिस्पॉन्स। आप कैसे इसको याद रख सकते हैं? आप रख सकते हैं इसको EVM। आपको ईवीएम मशीन के बारे में तो पता होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, बट देयर इज नो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। यहां पर हम क्या देखते हैं ईवीएम में? आई रिस्पॉन्स, V स्टैंड फॉर वर्बल रिस्पॉन्स, M स्टैंड फॉर मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसमें देखो, इसका जो स्कोर होता है, अगर हम बात करते हैं स्कोर की, तो स्कोर होता है इसका 3 to 15। कितना होता है? 3 to 15। 15 होता है मैक्सिमम और मिनिमम होता है हमारा 3। देखिए, आई रिस्पॉन्स में जो अगर हम मैक्सिमम बात करते हैं कितना होता है? 4। वर्बल रिस्पॉन्स में अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं कितना होता है? 5। मोटर रिस्पॉन्स में अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है? 6। आप ऐसे भी याद रख सकते हो 4, 5, 6 EVM। E के लिए 4, V के लिए 5 और M के लिए 6। ठीक है, मतलब आई रिस्पॉन्स का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 4। वर्बल रिस्पॉन्स के लिए मैक्सिमम स्कोर होता है 5
मोटर रिस्पॉन्स के लिए मैक्सिमम स्कोर होता है हमारा 6। ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखते क्या है, आई रिस्पॉन्स में हम क्या देखेंगे, जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली, अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपन करता है तो उसको हम क्या देते हैं, 4 स्कोर देते हैं। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप अगर आंखें खोल रहा है पेशेंट, आपने जैसे रूम में पेशेंट के रूम में एंट्री की और एंट्री करने के बाद पेशेंट अगर अपनी आई ओपन कर ली तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियसली। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा कर रहा है पेशेंट तो उसको हम कितने देते हैं, 4 देते हैं। इसके बाद सेकंड है टू टच। टू टच, अगर पेशेंट टच करने के बाद, आपने टच किया पेशेंट को, उसके बाद अगर आई ओपन करता है तो उसको हम देते हैं 3 स्कोर। कितना, 3। इसके बाद देखते हैं थर्ड होता है टू पेन। क्या होता है, टू पेन, और इसको देते हैं हम 2। टू पेन मतलब अगर आप पेशेंट को कोई पेन स्टिमुलाई दे रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, कोई पिन प्रिक कर रहे हैं, ऐसा कुछ करने के बाद अगर पेशेंट अपनी ओपन करता है आईज को तो उसको हम क्या देते हैं, 2। अगर हम पेशेंट को थोड़ा सा पेन स्टिमुलाई देते हैं, क्या, थोड़ा सा पेन स्टिमुलाई। इसके बाद होता है 4 नो रिस्पॉन्स। क्या होता है, नो रिस्पॉन्स, और इसके लिए देते हैं हम 1। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है पेशेंट की तरफ से, स्पॉन्टेनियसली भी नहीं है, टच करने से भी नहीं है, पेन स्टिमुलाई देने से भी नहीं है, ठीक है, तो नो रिस्पॉन्स है, तो उसको हम क्या देते हैं, 1 देते हैं। कितना देते हैं, 1। इसके बाद हम बात करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स की। देखिए पहला है हमारा वर्बल रिस्पॉन्स में ओरिएंटेड। क्या होगा, ओरिएंटेड। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, द पेशेंट इज ओरिएंटेड टू द टाइम प्लेस पर्सन। अगर पेशेंट इन 3 चीजों से ओरिएंटेड है, अवेयर है, इन तीनों चीजों के बारे में जानता है कि मैं कहां पर हूं, किस जगह पर हूं, क्या टाइम हो रहा है, और कौन इंसान उनसे बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर इन चीजों को, अगर वो ओरिएंटेड है तीनों चीजों से, तो उस पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, पेशेंट इज ओरिएंटेड। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर ये है पेशेंट ओरिएंटेड है तो हम कितने देते हैं, 5। अगर पेशेंट क्या है, कंफ्यूज है, कंफ्यूजन है पेशेंट को, तो देते हैं 4। अगर पेशेंट इज नॉट अवेयर टू द टाइम प्लेस पर्सन, अगर इन तीनों में से किसी एक चीज के बारे में भी पेशेंट अवेयर नहीं है और कंफ्यूज है तो उसको हम क्या देते हैं, 4 देते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट पर हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट होता है हमारा इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स अगर पेशेंट की तरफ से आ रहे हैं तो हम उसको वो देते हैं, 3 मार्क्स देते हैं। स्कोर देंगे हम 3। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स मतलब आप कुछ और पूछ रहे हो पेशेंट को और पेशेंट कुछ और जवाब दे रहा है। ठीक है, तो उसको देते हैं हम 3। फोर्थ पॉइंट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, अगर पेशेंट इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स भी यूज नहीं कर रहा है और कोई इनकॉम्प्रिहेंसिव कोई साउंड निकाल रहा है तो उस पेशेंट को हम क्या देते हैं, 2 स्कोर देते हैं। इसके बाद आता है आपको 5 नो रिस्पॉन्स। उसको देते हैं हम 1। समझ आया, ये हमने देखा आपका वर्बल रिस्पॉन्स अगर पेशेंट ओरिएंटेड है तो 5, कंफ्यूजन है तो 4, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स है तो 3, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स है तो 2, नो रिस्पॉन्स तो 1। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मोटर रिस्पॉन्स, और मोटर रिस्पॉन्स का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है हमारा 6। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, सबसे जो पहला पॉइंट होता है वो है ओबे कमांड। ओबे कमांड कर रहा है पेशेंट,
तो उसको देते हैं हम 6। ठीक है, अगर आप कह रहे हो पेशेंट से कि आप अपना राइट हैंड ऊपर उठाइए, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए, राइट लेग ऊपर उठाइए या लेफ्ट लेग ऊपर उठाइए, ठीक है, या टंग को बाहर निकालिए, आंखें बंद करिए, अगर पेशेंट आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है, आपकी ऑबे कमांड कर रहा है पेशेंट, ठीक है, तो उसको हम क्या देते हैं, 6 देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड। सेकंड पर होता है रिस्पॉन्स टू लोकलाइज्ड पेन। रिस्पॉन्स टू लोकलाइज्ड पेन, अगर आप पेशेंट को पेन स्टिमुलाई दे रहे हैं और उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसके लिए हम देते हैं 5। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, विड्रॉल टू पेन। विड्रॉल टू पेन करता है तो उसको हम देते हैं 4। अगर पेशेंट को आप पेन स्टिमुलाई कर रहे हैं, पेन स्टिमुलाई दे रहे हैं, और पेन स्टिमुलाई देने के बाद पेशेंट अपने हाथ को या पैर को पीछे खींच रहा है, उस पेन से विड्रॉ कर रहा है, तो उसको हम क्या देते हैं, 4 देते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एबनॉर्मल फ्लेक्शन। कौन सा? एबनॉर्मल फ्लेक्शन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन पर हम देते हैं 3। एबनॉर्मल फ्लेक्शन को हम डीकॉर्टिकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकॉर्टिकेट। ये आप सभी को पता है कि इसमें क्या हो जाता है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो जाता है, जो पेशेंट के हाथ है वो ऐसे फ्लैक्स होके पेशेंट की चेस्ट पर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकॉर्टिकेट या एबनॉर्मल फ्लेक्शन। अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन है तो उसको हम क्या देते हैं, 3 मार्क्स देते हैं। इसके बाद देखते हैं 5th, एबनॉर्मल एक्सटेंशन। एबनॉर्मल एक्सटेंशन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन के लिए देते हैं 2 देते हैं। अगर पेशेंट का एबनॉर्मल एक्सटेंशन है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन को हम डिसेरिब्रेट के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर पेशेंट के जो हैंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मली एक्सटेंड हो जाते हैं, वो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल एक्सटेंशन, और उस पर देते हैं हम 2। इसके बाद आता है 6। इसके बाद 6 आता है, और 6 में होता है हमारा नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स तो क्या देंगे हम, 1। तो आप देख सकते हैं हमने तीनों चीजें पढ़ी है। आई रिस्पॉन्स में हमने 4, वर्बल रिस्पॉन्स में हमने 5 पढ़े हैं, मोटर रिस्पॉन्स में हमने 6 पढ़े हैं। ठीक है, तो आई रिस्पॉन्स में हमने क्या पढ़ा, अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपन करता है तो 4, टच से करता है तो 3, पेन से करता है तो 2, नो रिस्पॉन्स तो 1। इसके बाद वर्बल रिस्पॉन्स, अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, होश में है, तो उसको 5 देंगे, पेशेंट कंफ्यूज है तो 4 देंगे, अगर इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स है तो 3 देंगे, अगर इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स है तो 2 स्कोर देते हैं, और नो रिस्पॉन्स तो 1। इसके बाद मोटर रिस्पॉन्स, ऑबे कमांड कर रहा है पेशेंट, आज्ञा का पालन कर रहा है तो 6 देंगे, रिस्पॉन्स तो लोकलाइज पेन कर रहा है तो उसको 5 देते हैं, विड्रॉल टू पेन कर रहा है तो 4 देते हैं, एबनॉर्मल फ्लेक्शन है तो उसको देते हैं 3, एबनॉर्मल एक्सटेंशन के लिए कितने देते हैं, 2, नो रिस्पॉन्स के लिए 1। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे अपने चैनल को, मेरा आपका ही चैनल है दोस्तों, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।